बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि शर्ट का दामन अगर गोल है तो उसे नफासत से किस तरीके से हम लोग फिनिश कर सकते हैं। आजकल दोबारा से फ़ैशन में यह है कि लॉन्ग कुर्ती हो भले शॉर्ट कुर्ती, उसका बॉटम राउंड है। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से राउंड शेप कट कर लिया है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप शैलो राउंड करना चाहते हैं, डीप राउंड करना चाहते हैं। हर तरह का राउंड बॉटम आजकल चल रहा है। फ्रंट और बैक के ऊपर मैंने एक जैसा 5 इंच चौक से ऊंचाई और दामन से, यानी जो हमारा चौक होता है ना, उससे 5 इंच दूरी के ऊपर निशान लगा के राउंड शेप मार्क कर दिया था। फिर इसके बाद कटिंग कर ली। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे शर्ट की फ़िटिंग स्टिच करना पड़ेगी। इसके बाद शर्ट के एक हिस्से को चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके एक अंदाज़ा लगा लेना है कि हमें पट्टी कितनी रिक्वायर्ड है। डबल फोल्ड करने का फ़ायदा ये होगा कि उसको हम इंच टेप से डबल कर देंगे और जो मेजरमेंट्स आ रही हैं उसमें 1-2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी ले लेंगे। अब कपड़े के अंदर से ही मैं उस फैब्रिक को बैक की तरफ फोल्ड नहीं करने वाली, अलहदा से पट्टी लगानी है। फ़र्ज़ कीजिए कपड़े की लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये जो आपको तिरछी लाइन नज़र आ रही है इसे बायस कहा जाता है, उरेब कहा जाता है। तो मैंने सेम फैब्रिक जो शर्ट का है उससे 2 इंच की पट्टियाँ इस तरीके से एक उरेब की सूरत में कट की हैं। अब चूँकि लंबाई बहुत ज़्यादा है जो हमें रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे कि जो बचा हुआ कपड़ा होता है पूरा ड्रेस स्टिच करने के बाद, उससे उरेब पट्टियाँ कट कर ली हैं। उरेब जब कटते हैं तो हल्का सा तिरछान होता है, किनारों से सीधा कर लेना है। फ़र्ज़ करें एक पट्टी हमने लंबाई के रुख पे रखी तो दूसरी चौड़ाई के रुख पे रख के इन दोनों के सीधे साइड अंदर की तरफ रखने के बाद हमें यूं एक दूसरे पे प्लेस करना है। सिलाई इस तरीके से लगानी है कि एक कोने से दूसरे कोने तक दोनों पीसीस नोक से मिलें। आपके सामने यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बात जहन में रखिएगा कि जब भी हम भले सीधी पट्टी हो भले उरेब हो, इसको इस तरीके से स्टिच करते हैं तो सिलाई का मार्जिन एक जगह इकट्ठा नहीं होता, वरना जब हम उसको पलटते हैं तो उसमें भद्दापन मालूम होता है। तो अब यहाँ पे जो मैंने सिलाई तिरछी लगा ली है, इसको मैंने सिलाई का मार्जिन जितना एक बूट का गैप होता है या 1/2 इंच, वो रखने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दिया। इस तरीके से जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो उरेब ही रहेगी, इसमें ऐसा खिंचाव नहीं आएगा कि स्ट्रेट पट्टी है। बैक से सिलाई का मार्जिन हम लोगों ने दाएं और बाएं शिफ्ट करके इसे आयरन कर लेना है, तो ये एक लॉन्ग पट्टी बन जाएगी। अब ये जो पट्टी तैयार हुई है इसका एक किनारे से पूरी लंबाई पे 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों ने बैक की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पे फोल्डिंग करते हुए एक ध्यान दीजिएगा कि कपड़े को हल्का हल्का सा खम देते जाना है, यानी अब जब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ तो ये ख़ुद ब खुद गोल गोल घूम रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इसको स्टिच करूँगी, पलटूँगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल स्ट्रेट इसे प्रेस नहीं करना, हल्का हल्का। आप देख रहे हैं मैं इसको खम देती जा रही हूँ और इसको प्रेस करती चली जा रही हूँ। चलो जी, पट्टी पूरी तैयार हो गई है। फ्रंट बैक के लिए एक जैसी करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको पलटा लगाना बताया हुआ है सेम वैसा ही। स्टार्ट करने से पहले 1/2 इंच का मार्जिन हम बैक की तरफ फोल्ड करेंगे। शर्ट को उल्टा कर लेना है और जो हमारी फ़िटिंग की सिलाई है ये वाली, उससे 1 इंच ऊपर की तरफ से हम लोगों ने ये पलटा लगाना स्टार्ट करना है। चलें जी, अब हम इसको यहाँ पे रखते जाएंगे। अब एक चीज़ जो बिगनर्स हैं वो एक काम कर सकते हैं, शर्ट के ऊपर 1/2 इंच के गैप का निशान लगा लें और उसके ऊपर पट्टी को स्टिच करें, अगर शुरू में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है तो। पलटा लगाना मैं बारहा शेयर कर चुकी हूँ, बस थोड़ी सी टिप्स आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी कि जहाँ पे तो स्ट्रेट आ रहा है वहाँ पे हम लोगों को कोई इसमें यानी उरेब पट्टी में खिंचाव नहीं देना। अच्छा, जो हम लोगों ने 1/4 इंच से 1 पॉइंट आगे फ़ोल्ड किया है ना बैक की तरफ कपड़ा, उसको अगर आप इसकी कन्नी से, यानी जो हमने गोलाई शेप दामन की काटी उसके साथ मिला के चलेंगे ना, बहुत परफेक्ट काम आएगा। जहाँ पे गुलाई आ रही है वहाँ पे हम लोगों ने उरेब पट्टी को कोने से जो हिस्सा मुड़ा है ना उससे हल्का सा खम देना है। नीडल अंदर हमेशा रखिएगा कपड़े के अंदर जब आप कपड़े को गोल घुमा रहे हैं। 3-4 दफ़ा एडजस्ट करके देखना है। अच्छा, यहाँ पे जो सिलाई लगानी है वो लब की लगानी है, लब से ज़्यादा चौड़ी नहीं लगाएंगे। चलें, एक गुलाई आपके सामने मैंने कंप्लीट कर दी है। फिर बता रही हूँ, जहाँ पे सीधा कपड़ा है वहाँ उरेब पट्टी को मत खींचिएगा, लेकिन जहाँ पे उरेबपन है
वहाँ से हमने वो वाला हिस्सा मोड़ना। और एक चीज़ और याद आपको अगर हो तो शुरू में जब मैंने इसे आयरन किया था, हाफ इंच समझ लें जो बैक की तरफ फोल्ड हुआ है, मैंने कहा था खम देते जाइएगा, वो आपको यहाँ पे फ़ायदा दे रहा है। फिर से देख लें, नीचे जो कपड़ा है शर्ट का उसको मैं कोई भी खींचातानी नहीं कर रही हूँ। और जब ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर से वैसे ही हाफ इंच का मार्जिन रखने के बाद हमने जहाँ पे स्लिट हमारी ओपन हो रही है उसे 1 इंच ऊपर तक यूँ स्टिच कर देंगे। यहाँ तक तो सेम वही काम है जो हम पलटे का किया करते हैं। एक्चुअल काम अब यहाँ पे आयरनिंग का होगा। सबसे पहले हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसे स्टिच किया है शर्ट को उल्टा उल्टा, अच्छा यहाँ आपको खम नज़र आ रहा है गुलाई के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खींच के काम किया। इसको ज़बरदस्ती बिठाना नहीं है, इसको फ्लैट नहीं करना, कोने कोने से इस्त्री कर रही हूँ मैं। देखें इस तरीका, सामने नोकीला वाला हिस्सा, इसका सिर्फ इतना एडवांटेज है कि जो सिलाई का मार्जिन है बाहर की तरफ निकल जाए। ठीक है, चलें अब हम लोगों ने इसको यूँ फोल्ड करके सिलाई के बराबर फोल्ड करना। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे वाजे कर दूँ, सेम यही काम आप फैंसी कपड़ों पे कर सकते हैं। अगर आप इसका 1/4 इंच मोड़ के पलटा थोड़ा मोटा कर देंगे तो बैक से झलकेगा, जो सिलाई का मार्जिन है वो हमें नहीं झलकाना, हमें ये दिखाना है कि हम लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट ये पट्टी लगाई हुई है। इस दफ़ा मैंने इसके ऊपर कोई ज़ीरो की बुकरम भी नहीं लगाई हुई। ठीक है, ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। सीधा वाला हिस्सा तो फोल्ड करना आपको आसान लगेगा। अच्छा थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको ऐसे ही फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ कि डबल फ़ोल्ड करके ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मेरी वीडियो हर लेवल के सीखे हुए लोग देखते हैं, तो वो जो एडवांस हैं वो तो फ़ौरन ये कर लेंगे। लेकिन मेरी वीडियोस का बेसिक मकसद उन लोगों को सिखाना है जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको ये काम बड़े टफ़ लगते हैं, जो मुझे भी अपने वक्तों में टफ़ लगते थे। तो आप लोगों के लिए आइडियाज़ देने के लिए मैंने ये थोड़ा इस तरह किया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने सीधे की तरफ से इसको फ़ोल्ड किया था, अब बैक की तरफ से हम लोगों ने एक सिंगल फ़ोल्ड करना है सिलाई तक। अच्छा जहाँ पे गुलाई आ रही है ना, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ढील दे के काम करना आपने, ये जहन में रखिएगा। खींचेगा मत, खींचने से ये काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ढील देंगे तो रेप पट्टी है वो वहीं का वहीं कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा, ज़रा सी भी चुन नहीं आएगी। अगर आपको ये काम करना मुश्किल लगता है, पहले किसी एक्स्ट्रा पीस पे करके देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से हल्का हल्का सा खिंचाव था ना, तो इसने यूँ गोल घुमाने में और यहाँ पे कर्व बनाने में, जहाँ तक सिलाई का मार्जिन है, इसमें आसानी बना दी है। मैंने हर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट टाइम आप लोग गोल दामन जब भी बनाएं तो आप इसी तरीके से बनाएं जैसे कि मैंने बना लिया है। यहाँ तक हो गया। अब हमने ऊपर यहाँ से कोने का भी ख्याल करना होता है। मेन फिनिशिंग हमारी यहाँ पे भी होती है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले ही हाफ इंच फ़ोल्ड किया हुआ था, तो इसको हम सिलाई के मार्जिन तक एक फ़ोल्ड किया अभी तक हमने। चले जनाब, अब आ जाते हैं सेकंड फ़ोल्ड की तरफ, जो कि शुरू में मैंने आपको दिखा दिया था। अब जो फ़ोल्ड हो चुका है फैब्रिक, उसी को मज़ीद एक दफ़ा और फ़ोल्ड करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, जो मैंने शुरू में दिखाया था ना। अब यहाँ पे मेन फोकस करने वाली बात है। देखिए ना मैं उसे दाएँ खींच रही हूँ ना बाएँ, इस्त्री रखी हुई है मैंने, खम देती जा रही हूँ, वो ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा सेट होता चला जा रहा है। यही एक ट्रिक है। यहाँ पे आपको कहीं लगे ना कि कपड़ा थोड़ा चौड़ा और कम चौड़ा है, तो बैलेंस कर लें साथ के साथ, नहीं तो एक दफ़ा आयरन कर लें, बाद में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। पूरी इस्त्री घुमाते जाना है, टू एंड फ्रो कोशिश करें ना करें, वो फिर पिछला हिस्सा खुल जाता है। इस तरीके से हम फ्लैट वाले हिस्से तो वैसे ही बिठा लेंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने दोबारा से इसे सामने की तरफ से भी प्रेस करके देख लेना है एक दफ़ा पहले कि इसमें कोई खम तो नहीं आया है तो किस वजह से आया। कभी हमारी सिलाई भी होती है ना कि खिंच जाती है या कपड़ा हमने खींचा होता है, लेकिन जो मैंने आपको मेथड बताया उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्रंट और बैक के ऊपर मैं सेम यही मेथड अप्लाई करने के बाद इसे बैक की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना चाहते हैं तो ड्रेसिंग मेनिया 21 पे फॉलो कर सकते हैं। अब ये है इसकी कंप्लीट लुक। उम्मीद है आपको ये आसान लगेगा। आइंदा से आप भी गोल दामन ऐसे ही आराम से बना लेंगे जिस तरीके से मैंने आपके सामने बना लिया है। इससे ये होगा कि कपड़ा थोड़ा भारी रहता है और हवा में उड़ता नहीं है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।